हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि एक और नया दिन हमें आज जिंदा रहने का मौका मिला है। तो हम इसे अपने मालिक के लिए जिए। हम कहें, खुदा हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं। आज अपने दास को बता कि तेरी हमारे जीवन से क्या इच्छा है। हम आज वो करने वाले हों जो तू चाहता है हमारे जीवन से, अपनी महिमा ले। तो आइए हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। हम वचन में जाएंगे आज। भजन संहिता उसका 27 जो चैप्टर है और फर्स्ट वर्स को देखेंगे, और वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। तो परमेश्वर जो है वो हमारी ज्योति है, वो प्रकाश है। अंधकार हमारे जीवन में ठहर नहीं सकता अगर हम यहोवा के पीछे चलते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं। और वो मेरा उद्धार है, वो मेरा बचाने वाला है। वो हमें अंधकार के राज्य से, मृत्यु से और शैतान के हाथों से छुड़ाता है। वो हमें पाप की गुलामी से छुड़ाता है। वो हमारा छुड़ाने वाला है। अगर आज हम उसको पुकारते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, किसी भी मुसीबत से नहीं निकल पा रहे, किसी बुरी आदत से छूट नहीं पा रहे हैं, समस्याएं उलझनों ने हमें घेरा हुआ है, तो आज हम कह सकते हैं यीशुआ आइए, हमें छुड़ाइए, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला है। और वचन में लिखा है जिसको वो छुड़ाए वो छूट जाता है। तो अगर वो हमारी ज्योति और हमारा उद्धार का कारण है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं किससे डरूं। जो भजन सहता जब दाऊद राजा लिखते हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। और जो फियर का ऑपोजिट अगर आप देखेंगे, जो आप डिक्शनरी में, तो फियर का ऑपोजिट कॉन्फिडेंस है। तो उसमें वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे किसी भी चीज से मुझे डरना नहीं है। और आगे वो लिखते हैं कि यहोवा मेरा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। वो मेरी ताकत है, वो मेरा बल है। वो परमेश्वर है जो हमारी ताकत बन के हमारे दुश्मनों से, हमारी परेशानियों, हमारी उलझनों में आके हमारे साथ खड़े होकर हमारे लिए वो लड़ता है। तो यहाँ पर दाऊद राजा जब लिखते हैं इस भजन को, वो कहते हैं कि वो मेरी ताकत और मेरा बल है, मैं किसी का भी भय नहीं खाऊंगा। आज आप संसार में देखें तो सबसे ज्यादा जो भय है या डर है, उसने लोगों को जो है कैप्चर किया हुआ है, कैप्टिवेट किया हुआ है। हर वक्त लोग डर में, हर वक्त डर में एक तरह से जैसे कोई जेल में बंद होता है, वैसे वो डर में बंद हुए हुए हैं, कैप्टिवेट हुए हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें उससे छुड़ाने आए हैं। लिखा हुआ है कि जब जहां पर परफेक्ट लव है, इट कास्ट आउट एवरी फियर। जो परमेश्वर का सिद्ध प्रेम है वो हमें हर डर से अलग कर देता है। जब हम उसके प्रेम को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जब हम उसकी संगति में, उसकी नजदीकी में आते हैं, जितना हम उसके नजदीक आते हैं, वचन में लिखा है जितना हम उसके नजदीक आते हैं वो हमारे और नजदीक आता है। तो हम, अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तो हम परेशानियों से दुखी होकर अपने उस एक जो कहते हैं ना, एक हम अलग आइसोलेट करके, अपने आप को अलग करके बैठ जाते हैं, चुप होके बैठ जाते हैं। या हम अपनी परेशानियों में ग्रम्बल करना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना। या हम किसी भी तरह से हम बुरा भला दूसरों को बोलना शुरू कर देते हैं। या हम बहुत दुखी परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या कोई भी परिस्थिति हो सकती है। आप बिल्कुल भी डरे ना। जैसे दाऊद राजा ने कॉन्फिडेंस के साथ ये भजन लिखा है, और बहुत सारे भजन लिखे हैं, वो परमेश्वर के पास और भाग के आता था। हम उल्टा करते हैं, हमें जब परेशानी आती तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देते हैं, या सब कुछ करते हैं सिवाय इसके कि हम परमेश्वर के पास भाग कर आए। तो आज हम सब कुछ छोड़कर आज हम वो करें जो वचन कह रहा है। हम अपने दृढ़ गढ़ के पास आए, हम अपनी चट्टान के पास आए, हम अपने उद्धारकर्ता के पास आए, हम उस ज्योति के पास आए जो हमें बचाने की ताकत रखता है, जो हमें छुड़ाता है। और वचन में लिखा है जो जिसे प्रभु यीशु मसीह छुड़ाए वो ही छूटता है। तो आज आप किसी भी समस्या में या किसी भी तरह की परेशानी
परेशानी में है, प्लीज अपने बुद्धि का सहारा ना ले। मत सोचे, लिखा है वचन में कि अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, वरन हर एक बात में परमेश्वर पर भरोसा रख, तो वो तेरे रास्तों को सीधा करेगा। तो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेना छोड़कर फटाफट आए, बाइबल लें, मुंह हाथ धोएं, फ्रेश होकर बैठ जाएं, थोड़ी देर आप वर्शिप करें, प्रेज करें, प्रभु को महिमा दे, क्योंकि वो सिंहासनों पर, वो स्वर्गीय सिंहासनों पर विराजमान परमेश्वर है। और वो ताकत रखता है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, वो सामर्थ रखता है आपको हर परेशानियों से अपने सामर्थी हाथ बढ़ाकर छुड़ाने की। प्रेज करे, प्रेज करे। पॉल और सिलास जब जेल में वो स्तुति और आराधना कर रहे थे, तो वहां पर भूचाल आया और वहां उनकी बेड़ियां टूट गई और वो आजाद हो गए। उनके वहां पर उस काम के द्वारा वहां पर का जो जेलर था, उसके और उसके घराने ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने उद्धार पाया। तो आज हम अपनी परिस्थितियों में बैठे ना रहे, हम आज प्रेजेस करें, हम खुश होकर आनंद के साथ भरकर, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला बहुत ही पावरफुल, ऑल माइटी, ऑसम गॉड है। तो आप स्तुति आराधना करें और वचन को थाम लें, भागकर प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के पास बैठे और इस गीत को गाइए जो आज हम मिलकर गाने वाले हैं। यीशु मेरे नाल नाल रैंदा है। आइए इसे मिलकर गाएं। हम्म, यीशु मेरे नाल नाल रैंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रैंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरां, मैं क्यों डरां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरां, मैं क्यों डरां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, क्योंकि वो कल, आज और अब तक एक ही से है। परमेश्वर कभी ना बदलने वाले हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घर घराने को हर अंधकार और पाप और शैतान के बंधनों से छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर घराने पर प्रभु का शालोम आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।